गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ सीटेट फरवरी 2026 का मैथ साइंस का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 43 क्वेश्चन नंबर है और मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 6 मीटर। हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस दिस फील्ड डायगोनली एट ए स्पीड 20 मीटर पर मिनट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में जो है इसकी एरिया दी हुई है और इस एरिया में एक डायगोनली जो है इसको इस जगह से इस जगह किसी इंसान को यहाँ से क्रॉस करके जाना है, ठीक है। और ये जो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा ये 20 मीटर पर मिनट के स्पीड से जाएगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वही टाइम निकालना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ फील्ड, सीधे मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू गिवन है 48 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का जो फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं कि L इंटू बी होता है। L इंटू बी इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर चूंकि एक साइड वन ऑफ इट साइड 6 मीटर, एक साइड दिया हुआ है, यानी कि एक साइड मान लीजिए कि बी दिया हुआ है, तो बी बराबर दिया हुआ है 6 मीटर, ये मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो L नहीं मालूम है तो मुझे L निकालना, बी कितना है 6 मीटर है, तो 6 मीटर इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से L बराबर क्या हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर अपॉन 6 मीटर, ये मीटर और ये स्क्वायर कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 8 जा 8 मीटर, यानी कि L इक्वल टू यानी लेंथ जो है इसका निकल गया 8 मीटर, यानी लंबाई हो गई L बराबर हो गया 8 मीटर। अब चूंकि रेक्टेंगुलर फील्ड जो होता है इसके आमने सामने का साइड्स इक्वल होता है, अगर ये L है 8 मीटर है तो ये भी 6 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें गौर से तो ये एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का फॉर्म आ रहा है। ये ट्राइंगल जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसलिए एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको यहाँ से ये इस डायगोनल का निकाल देंगे। तो डायगोनल का हो गया हाइपोटेनस कहते हैं इसको, यानी H, ये H अगर निकालेंगे, ये मान लीजिए P हो गया, ये B हो गया, तो पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से ये रूल लागू होगा। अब यहाँ पर H चूंकि ये मुझे मालूम नहीं है तो इसी को निकालना है, तो P तो मुझे मालूम है, P हो गया ये जिस पर परपेंडिकुलर लाइन होता है, ये P हो गया, तो P हो गया हमारा 6 मीटर स्क्वायर और प्लस B हो गया मेरा 8 मीटर पर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो ये 36 मीटर स्क्वायर, आइए हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे H स्क्वायर इक्वल टू हो गया 100 मीटर स्क्वायर। तो या इसको हम लोग 100 मीटर स्क्वायर है तो इसको 10 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया H बराबर 10 मीटर। अब चूंकि H 10 मिल गया तो इसका मतलब ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ही पता करना था मुझे। ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर, मुझे निकल गया था डिस्टेंस पता था मुझे, डिस्टेंस इक्वल टू दिया हुआ था 10 मीटर। उसके बाद स्पीड मुझे मालूम था, स्पीड कितना था, स्पीड जो है 20 मीटर पर मिनट, ये स्पीड पता था। अब मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर और स्पीड कितना है 20 मीटर पर मिनट। इसको चेंज करेंगे, 10 मीटर है तो 10 मीटर का 10 मीटर ही रहेगा, 20 मीटर है तो 20 मीटर ही रहेगा, अपॉन मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10/1 मल्टीप्लाई, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 60 सेकेंड अपॉन 20 आ जाएगा, ठीक है। चूँकि मीटर कट गया। अब यहाँ से ये 0 और ये 0 काट देते हैं, तो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 3 जा 30, यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया 30 सेकेंड। यानी कि यहाँ जो व्यक्ति खड़ा होगा, जो पर्सन खड़ा होगा, उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 30 सेकेंड टाइम लगेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना था। थैंक यू।